देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। विधानसभा चुनाव परिणाम आने के कई दिन बाद भी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं चुन पाई। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर पिछले कई दिनों से असमंजस बना हुआ है। पार्टी ने मुख्यमंत्री के चयन के लिए 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। इनमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा शामिल हैं। तीनों पर्यवेक्षक सोमवार को विधायकों की बैठक और 1-to-1 चर्चा कर सकते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में यह पहला मौका है जब भाजपा चुनावी नतीजे 3 दिसंबर आने के बाद भी मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पा रही है। अब 8 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद ही इस पर फैसला हो सकेगा। इस पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं प्रेम व्यास जी, राजकुमार केलू उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से, जयेंद्र सोमवंशी संयुक्त सचिव आपसे हमारे साथ जुड़े हैं, रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक। आप चारों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रेम व्यास जी मैं आपके पास आऊंगी। मध्य प्रदेश में चुनाव किसके नाम पे लड़ा गया है? शिवराज जी के नाम पे लड़ा गया है या नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ाया गया है? देखिए धर्मिष्ठा जी, हमने तो कमल के नाम पे चुनाव लड़ा था। उसी पे तो कांग्रेस के हमारे मित्र कटाक्ष करते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं है, सिर्फ कमल के नाम पर लड़ रहे हैं। ये तो हम पिछले 1 महीने से डिबेट्स में फेस कर ही रहे हैं ना। और जो भारतीय जनता पार्टी को कमल देख के ही तो लोगों ने वोट दिया है। अगर आपकी माने या जितने भी न्यूज चैनल है या कांग्रेस के मित्रों की माने तो यही तो था कि कमल पर वोट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को देखकर वोट दीजिए। और निश्चित रूप से जो सीएम की बात है वो जो प्रचलित किया जा रहा है कि घोषित नहीं कर पा रहे। अगर हम विपक्ष में होते या चुनावी प्रक्रिया चल रही होती और फिर घोषित नहीं कर पा रहे होते तो प्रश्न था। निर्विवाद रूप से सबसे ज्यादा सीटें जीत कर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है और निश्चित रूप से एक संगठनात्मक प्रक्रिया होती है और उसके तहत कुछ समय में जब सबसे चर्चा हो जाएगी उसके बाद नाम की घोषणा भी हो जाएगी। और शिवराज जी का कार्यकाल अभी कुछ दिनों का तो शेष है ना, और जितने दिनों का शेष है उसके पूर्व में निश्चित रूप से संगठन के माध्यम से हो जाएगी। 20 साल बाद वापस ऐसा माहौल बन रहा है कि चुनाव हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री का फेस जो है सामने नहीं आ रहा है। सीएम शिवराज के नाम पर संशय है क्या भारतीय जनता पार्टी को? देखिए मैंने पूर्व से भी कहा है, अभी भी कह रहा हूं, जब 7 मंत्री उतारे गए थे संसदीय जब केंद्रीय मंत्री, तब भी ये प्रश्न उठा था कि क्या यहाँ के लोगों पर विश्वास नहीं है या क्या उन मंत्रियों को उतारा गया। तो उतारा गया वाली बात नहीं थी, एक योजना के तहत संगठन ने निर्देश दिया था और उसी निर्देश का पालन करते हुए वो चुनाव लड़े थे। और अभी भी मैंने पुनः आपको बताया है कि अभी भी संगठन के निर्देशों का अक्षरशः पालन हो रहा है और निश्चित रूप से कुछ समय शेष है, नाम की घोषणा भी हो जाएगी। अब अपरिपक्वता के साथ में जैसे कांग्रेस पूर्व में घोषणाएं कर देती, आप बताइए उस समय अर्जुन सिंह जी सबसे कम दिनों के लिए सीएम बने थे, उसके बाद में मंडलोई जी, रविशंकर शुक्ल जी, राजा नरेश चंद्र जी। तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं, एक्सीडेंटल हम घोषणा नहीं करेंगे, हम एक्शनेबल घोषणा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने कि एक्शनेबल घोषणा करेंगे। राजकुमार केलू जी मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि लगातार कांग्रेस कटाक्ष कर रही है कि सीएम शिवराज पर भरोसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए उन्हें सीएम का फेस नहीं बनाया जा रहा है। देखिए पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में जी मुख्यमंत्री का चेहरा कोई घोषित किए बिना चुनाव लड़ा। बिल्कुल मध्य प्रदेश में वो मोदी मैं चेहरे के साथ मैदान में उतरे थे और मध्य प्रदेश की संगठन की क्षमता को, मध्य प्रदेश के नेताओं पर उनको भरोसा नहीं था, इसलिए पूरी केंद्रीय भाजपा का नेतृत्व जो था वो मध्य प्रदेश में पूरे समय सक्रिय रहा, चुनाव में भी रहा, चुनाव के बाद भी अभी भी आज हालात वहीं के वहीं जस के तस है कि वो आज भी देश में तय नहीं कर पा रहे हैं इतने बहुमत के बाद। तो सोचिए आप कितनी दुविधा में है। मैं बिल्कुल अपनी टेक्निकल टीम से बोलूंगी कि वो तैयारी करें कि आप तक आवाज आ सके। जी उपाध्याय जी आप बोलिए। हरियाणा, झारखंड और तेलंगाना के पर्यवेक्षकों को मिलाकर उन्होंने यहाँ एक टीम बनाई है। अब 3-3 राज्यों के लोगों को यहाँ भेज रहे हैं कि वो अलग अलग विधायकों से चर्चा करेंगे, तब कहीं जाकर विधानसभा में इनका
नेता तय होगा, मुख्यमंत्री तय होगा। ये बड़ी विडंबना है। भारतीय जनता पार्टी सोचने को चाहिए कि इतने बहुमत के बाद भी उन्हें इतने दिन लगे, जबकि वहीं तेलंगाना में आप देखिए कांग्रेस पर बार बार आरोप लगते हैं। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री भी घोषित हो गया, मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली और काम चालू कर दिया। यह अंतर है लोक नीति और जनता के लिए चुने और विश्वास से जो कांग्रेस कर सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी आज भी करने में बहुत पीछे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी वो काम करने में पीछे है और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी अपना सीएम घोषित कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत होने के बाद भी सीएम फेस अभी तक घोषित नहीं कर पाई। इसी सवाल के साथ प्रेम व्यास जी के पास आऊंगी, उसके पहले जयंत तोमर जी आपके पास आऊंगी। मुख्यमंत्री का फेस सामने नहीं है, पर्यवेक्षक मैदान में उतरे हैं सीएम फेस को चुनने के लिए और 20 साल बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी में सीएम फेस को लेकर कंफ्यूजन है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए क्या है ना कि अभी जो भाजपा की जो स्थिति है, इन्होंने एक रणनीति अपनाई, अपने कद्दावर नेता, एक से एक कद्दावर नेता विधानसभा चुनाव में उतार दिए। तो पहले 2 फाड़ हुआ करते थे, 3 फाड़ हुआ करते थे मध्य प्रदेश में भाजपा के। एक शिवराज भाजपा थी, एक महाराज भाजपा थी, लेकिन अब कम से कम 5 फाड़ हो गए हैं भाजपा के। तो आगे कहीं अगर आगे की दृष्टि मतलब भविष्य की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भाजपा की हालत इस समय बहुत खराब है। इतना बहुमत होने के बाद भी अभी तक सीएम अपना अनाउंस नहीं कर पाए हैं और इनको शिवराज सिंह के नेतृत्व बिल्कुल भरोसा नहीं था। ये खुद ही कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान के उत्तर लड़ाई नहीं है। हमने नरेंद्र मोदी के जी जयेंद्र जी बिल्कुल जयेंद्र जी सही कहा आपने। इसी के साथ में रमेश शर्मा जी के पास होंगी। रमेश शर्मा जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ जी, इस तरीके से मोदी जी ने फोन करके शिवराज जी को बात की थी रिजल्ट वाले दिन, उससे बात बहुत स्पष्ट है कि उनको कंटिन्यू करना है या नया चेहरा होगा। ये बात शिवराज जी को बहुत स्पष्ट है, इसीलिए वो अगले दिन से बिल्कुल अपने काम में लग गए हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि इस बात को लेकर कंफ्यूजन है, वो अगले दिन से ही 2024 के लोकसभा चुनाव में लग चुके हैं। प्रेम व्यास जी उसी सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगी, पुनः जो सवाल मैंने पहले पूछा था। देखिए धर्मिष्ठा जी, मैं दोनों बातों के जवाब दे दूं तो पहले जो मेरे काबिल मित्रों ने प्रश्न करा ना, उनके भी जवाब दे दूं। बिल्कुल। जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ के व्यक्ति बुला लिए, वहां के व्यक्ति बुला लिए। भैया राहुल गांधी जी तो भारत को एक देश मानते ही नहीं है ना, वो तो यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। तो उनको क्या पता चलेगा कि संपूर्ण और अखंड भारत से व्यक्ति संपूर्ण भारत में कहीं भी कार्य करने के लिए तत्पर होता है। अब जिनको एक इंडिया की डेफिनेशन ठीक से नहीं मालूम, निश्चित रूप से वो ये बात करेंगे। और दूसरा जो इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ प्रक्रिया, भैया आपके यहाँ सामंती प्रक्रिया चलती है, ऊपर से बैठा व्यक्ति तय कर देता, भले अगले दिन उसको हटाना पड़े। हमारे यहाँ पे निश्चित रूप से संगठनात्मक कार्रवाई होती है, संगठनात्मक संरचनाएं होती है और संगठन के निर्देशों का पूर्णतया पालन किया जाता है। अब आपके यहाँ जैसा मैंने पूर्ण बताया, आप बताइए ना, ये तो मध्य प्रदेश को ही गौरव प्राप्त है। मनोज जी कितने दिन रहे, शुक्ला जी कितने दिन रहे और नरेश चंद जी, राजा नरेश चंद जी कितने दिन रहे, अर्जुन सिंह जी को अगले दिन पद से मुक्त करके बुला लिया गया। तो हमने इसीलिए कहा है कि हम एक्सीडेंटली नहीं, एक्शनेबल प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री लेके आएंगे। और जैसे मेरे आप पार्टी के मित्र बात कर रहे थे, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि भैया आप तो कोसों तक मध्य प्रदेश की धरती पर नजर ही नहीं आए। दूसरा, आप संजय सिंह जी और सत्येंद्र जी, इनके बारे में थोड़ी चिंता कर लीजिए। मध्य प्रदेश की चिंता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, नेता और जनता मिलकर कर रहे हैं। उन नेताओं की चिंता कर लीजिए जिनकी जमानतों के लिए सुप्रीम कोर्ट तक से फटकारें मिल रही है। आप यहाँ की चिंता छोड़ दीजिए, यहाँ की चिंता यहाँ की जनता भी कर रही है और प्रदेश सरकार भी कर रही है, केंद्र में बैठी हमारी सरकार भी यहाँ की चिंता कर रही है। आप आपकी चिंता कर लीजिए। जयेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? हमें हमारी चिंता है, आप जी चाहता हूँ ये शायद मित्र भाजपा में नए हैं या पता नहीं, जो भी है। एक पहले जो भाजपा होती थी वो अटल जी की और आडवाणी जी की भाजपा होती थी, जिसमें पर्यवेक्षक भेजे जाते थे, से समन्वय बना के मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाता था। लेकिन जो पहले कांग्रेस में चलती थी, जो कि ऊपर से लिफाफा आता था, उसमें डब्बी निकलती थी और उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता था। आज बन का सेम पैटर्न
सेम पैटर्न आज भाजपा, आज प्रकाश इनको जी। कोई मतलब नहीं है कि आपके प्रकाश कार्य हो नहीं हो, लेकिन नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का तोता बैठना चाहिए प्रदेश में मुख्यमंत्री बनके, ये इनके लिए आवश्यक हो गया। ये जनता की नहीं सुनने वाले हैं, ये सिर्फ भाजपा चल रही है, ठीक है, वो सिर्फ और ठीक है सिर्फ जयेंद्र जी, नरेंद्र मोदी जयेंद्र और अमित शाह चला रहे हैं। जयेंद्र जी पुनः आऊंगी आपके पास। प्रेम व्यास जी, जैसा कि जयेंद्र जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी अपना तोता बिठाना चाहते, जनता जिसे मुख्यमंत्री बनाना चाहती है उसे आप लोग नहीं चुनना चाहते। देखिए, मेरे को लगता है जैन जी शायद 20 सालों से आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, ये कह रहे हैं कि बीजेपी के मित्र नए दिख रहे हैं, तो हो सकता है ये 20-30 सालों से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो या नेता हो, या पूर्व का इनका कार्यकाल और 50 वर्षों का रहा हो, पता नहीं, बिना सिर पैर की बातें करते हैं, मानसिक संतुलन खो चुके हैं। आप मुझे बताइए, आपने अपने नेताओं को क्या प्रयास करा? भाजपा पार्टी संगठनात्मक मुख्यमंत्री के लिए संगठनात्मक चर्चा चल रही है, जितने नेता घोषित करे थे उनके लिए संगठन मार्गदर्शन करता है, तय होता है, पार्लियामेंट बोर्ड बैठी है, पार्टी बोर्ड की गतिविधियों को प्रेस के माध्यम से जनता को अवगत कराया जाता है। पता नहीं, बिना सिर पैर की बातें करने यहाँ बैठ जाते हैं, अपरिपक्वता के साथ में आम आदमी पार्टी की आप बात रखते हैं, इसलिए मुंह की खाते हैं। आप बताइए कितने वोट पाए हैं प्रदेश में आपने? आप 2 प्रदेशों से बाहर निकल नहीं पा रहे, आप अपने लोगों को बाहर निकाल नहीं पा रहे। अटल जी के समय से जितनी भी भारतीय जनता पार्टी जिस मार्गदर्शन में चल रही है, उसी मार्गदर्शन का 100% पालन किया जा रहा है। अपडेशन होते हैं, उन अपडेशन के तहत हम कार्य करते हैं। ठीक है प्रेम व्यास जी। जयेंद्र जी, जयेंद्र सोमवंशी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? शायद जयेंद्र जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राजकुमार जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जब इतनी अनुशासित और बिल्कुल धैर्यवान पार्टी है, तो उसको तत्काल उसी समय ही जब जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी वो घोषित होना था। हर बार ये चेहरों पर चुनाव लड़ते हैं, परंतु इस बार इन्होंने वो फेम हटा के चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस में कमलनाथ जी के चेहरे पे लड़ा, और केंद्रीय नेतृत्व को भी मालूम था, ये बार बार कहते थे कि यहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री होता, उप मुख्यमंत्री। अब इनकी पार्टी में भी यही प्रक्रिया चालू हो गई है, किस जाति वर्ग का मुख्यमंत्री हो, किसका उप मुख्यमंत्री हो, किसके मंत्री हो, किसके हाई प्रोफाइल विभाग होंगे, किसके निचले विभाग होंगे। तो ये बड़ी पार्टी इनके लिए बड़ी सोचनी है, क्योंकि इनको अब पार्टी के लिए सोचना पड़ रहा है, नेताओं के लिए सोचना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता के लिए नहीं सोच रहे हैं कि वो आज 47,000 रुपए प्रति व्यक्ति पर कर्जा चढ़ चुका है, उसको कैसे हम निपटाएं, उसके लिए नहीं सोच रहे हैं। ये सब सोचने के लिए देश के विकास के लिए पहले आना चाहिए। इसके लिए आज बिना मुख्यमंत्री के 3 तारीख से आज जाकर 9 तारीख हो गई। ठीक है राजकुमार जी, पुनः आपके पास आऊंगी। रमेश शर्मा जी, यहाँ मैं आपके पास आऊंगी। अब तक ऐसा होता था कि विधायक जो होते थे वो सभी मिलकर अपना मुख्यमंत्री चुनते थे। 20 साल बाद ऐसा हो रहा है कि पर्यवेक्षक सीएम चुनने वाले हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार उन्होंने चेहरा घोषित नहीं किया है, इससे पहले भी भाजपा में उदाहरण है। 1990 में जब उनकी सरकार बनी थी तब कोई चेहरा घोषित नहीं हुआ था और कमल जो लोग पर्यवेक्षक आए थे उसमें सुंदरलाल जी पटवा और कैलाश जोशी जी के बीच में कोई निर्णय ऐसा होने वाला था। और चूंकि मुझे अच्छे तरीके से याद है कि कैलाश जोशी जी का लगभग वो मान करके चल रहे थे, चूंकि वो नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन पार्टी ने सुंदरलाल पटवा का निर्णय लिया था। ठीक उसी प्रकार अगर आपको याद हो 1977 में जब जनता पार्टी बनी थी तब भी पहले मुख्यमंत्री कैलाश जोशी, दूसरे मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा और तीसरे मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा बने थे। जब भी कोई डिक्लेरेशन नहीं था, केवल 2003 के चुनाव में उन्होंने उमा भारती जी को पहला चेहरा घोषित किया था। तो भाजपा के इतिहास में पहली बार उन्होंने 2003 में घोषित किया और उसके बाद दोनों चुनाव उन्होंने शिवराज जी के चेहरे पर लड़े। आप 2018 का भी अगर याद रखिए तो 2018 में अंडरस्टैंडिंग थी कि शिवराज मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन पार्टी ने 2018 में भी आप देख लीजिए कि किसी का चेहरा घोषित नहीं किया था। ये अलग बात है कि 2018 में उन्होंने शिवराज के चेहरे को पीछे नहीं किया था,
लेकिन इस बार उन्होंने शिवराज के चेहरे को पीछे किया और केवल कमल के निशान को और मोदी के चेहरे को आगे रखा। और उसका कारण मुझे एक ये समझ आता है कि इस बार मुझे लग रहा है कि पार्टी ने राज्य के चुनावों के साथ साथ लोकसभा की तैयारी भी साथ की हुई है। इस वजह से उन्होंने मोदी जी के चेहरे को आगे रखा और कमल के निशान को उन्होंने आगे रखा है। जी बिल्कुल कहा आपने कि पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी भी करी। हालांकि शिवराज जी भी 2024 की तैयारी में निकल चुके हैं। प्रेम व्यास जी, आपके पास आऊंगी। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, अन्य दल भी कई बार कह चुके हैं, जो दूसरे दल है, तीसरा दल जो मध्य प्रदेश में भूमिका निभा रहा था, उन्होंने भी कई बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सीएम फेस घोषित नहीं कर रहे हैं, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। शिवराज जी को दरकिनार करने का लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया जा रहा है। तो क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी शिवराज जी का चेहरा सामने नहीं ला पा रही है? देखिए धर्मेष्ठा जी, दो बातें हैं। अगर शिवराज सिंह जी चौहान का चेहरा पीछे होता तो 165 सभाएं शिवराज जी ने करी है और 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अर्जित करी है। अब आप बताइए ये कौन से विज्ञान की बात करते हैं। दूसरी तरफ इनके जो नेता है कमलनाथ जी, उनका अपनी टेरिटरी सोसर विधानसभा जो उनकी टेरिटरी में आता है, वहां से वे निगम के पूरे चुनाव आ रहे हैं। एक गांव में उनको घुसने तक से मना कर दिया। दिग्विजय सिंह साहब निर्विवाद रूप से 10 साल तक जिला पंचायत उनके पुत्र आगे पीछे रह गए। अब आप बताइए कि ऐसे लोग हम पर प्रकाश करने का प्रयास कर रहे हैं। आप दूसरी चीज पे आते हैं, आप इनसे कहिए कि ये जरा उन बातों पर ध्यान दें। अभी इनका एक सांसद साहू 300 करोड़ रुपए के साथ में मिला है। मध्य प्रदेश के छोटे नेताओं के सामने केंद्र के सांसदों को, केंद्र के शिवराज सिंह जी चौहान का कार्यकाल है 15 तारीख, भारतीय जनता पार्टी कितनी दावी थी उसके बाद में जो नया मुख्यमंत्री होगा वो कार्य करेगा। हम यही प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में दोहरा चुके हैं, हम यही प्रक्रिया पूर्व कई राज्यों में दोहरा चुके हैं। और ये सामंतवादी सोच के व्यक्ति है, सामंतवादी सोच के व्यक्ति है, यूनियन ऑफ नेशन सोचते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट सोचते हैं। ये लोग केंद्र के सांसद जो थे कुछ महीने बचे थे राजकुमार जी, पुनः आऊंगी आपके पास पुनः आऊंगी। मोदी जी की निगाह में अयोग्य है वो। राजकुमार जी पुनः आऊंगी आपके पास। रमेश शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि 2014 के बाद सत्ता में रहते हुए बीजेपी ने जिस भी राज्य में चुनाव जीता है वहां के मुख्यमंत्री नहीं बदले। हालांकि अगर 2021 का असम चुनाव इसका अपवाद है और पार्टी सूत्रों का यह भी कहना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यही डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पुनः ऐसा दोहरा दिया जाए और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल दिया जाए। देखिए, उसका एक कारण अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने नई लीडरशिप उत्पन्न करने का या नई लीडरशिप को सामने लाने का ये निर्णय अगर आपको याद हो तो ये 1998 के आसपास उस समय लिया था जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सुदर्शन जी हुआ करते थे। उनकी सलाह पर उन्होंने बहुत स्पष्ट ये कहा था कि राष्ट्रीय लीडरशिप में आडवाणी जी और अटल जी का नाम इतने वर्षों से है और दूसरी और तीसरी पीढ़ी खत्म हो गई। आपको अगर उस समय याद हो तब मध्य प्रदेश में भाजपा के कई बड़े नेताओं ने चुनाव न लड़ने की भी घोषणा की थी, लेकिन सुदर्शन जी के बाद इस नीति पर अमल हुआ नहीं। अब इस नीति पर जो अमल हुआ है वो मोदी जी के आने के बाद हुआ है। पूरे के पूरे देश में नई लीडरशिप खड़ी करने का भाजपा का अभियान है और मुख्यमंत्री तो छोड़ ही दीजिए, उन्होंने सबसे पहला प्रयोग दिल्ली नगर निगम में किया था और जितने भी पार्षद के टिकट दिए थे वो सारे नए लोगों को दिए थे। सिटिंग पार्षद को, हारे हुए पार्षद को एक भी टिकट नहीं दिया था। उसके बाद से जो लीडरशिप डेवलप हुई, उत्तर प्रदेश में जब योगी जी का पहली बार का चयन हुआ, धामी का चयन हुआ उत्तराखंड में, या खट्टर जी का चयन हुआ हरियाणा में, या हेमंत जी का चयन हुआ असम में, या गुजरात में मुख्यमंत्री का चयन हुआ, ये नई लीडरशिप के रूप में ही हुआ। आप सेंट्रल कैबिनेट में भी अगर देख लें मोदी जी के तो केवल 10% चेहरे ही आपको 2-4 नाम मिलेंगे पुराने, बाकी सारी नई लीडरशिप है। तो अगर मध्य प्रदेश में किसी नई लीडरशिप के लिए भाजपा निर्णय ले किसी नए चेहरे के लिए, तो मान करके चलिए कि बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा। एक बात और जो मुझे लग रही है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मोदी जी ने फोन करके शिवराज से बात की है और करीब 1.5 मिनट वो कॉल चला है। अगर हम आधा मिनट, चौथाई मिनट ये निकाल दें कि कई बगल कॉल ट्रांसफर होने का, तो लगभग 1 मिनट बात हुई है। बहुत स्पष्ट कह दिया होगा कि आपको रहना है या आपको नहीं रहना है, इसलिए बेफिक्री से शिवराज लगने लगे हैं। और मुझे जो लग रहा है, इस बार 4 प्रमुख चेहरे
होंगे वो एक मुख्यमंत्री हो सकता है, बहुत संभव है कि 2 उप मुख्यमंत्री ले लें, विधानसभा अध्यक्ष ले लें, एक ओबीसी का होगा, एक आदिवासी का होगा, एक सामान्य वर्ग का होगा, और बहुत संभव है कि एक आध महिला भी हो, और वो भी मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों का संतुलन करने के साथ जिस तरीके से भाजपा जिस रणनीति पर काम कर रही है, ये मुझे इसकी संभावना परसों के दिन पूरी दिखती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि भारतीय जनता पार्टी सोची समझी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। जयेंद्र सोमवंशी जी, आपके पास आऊंगी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह रमेश शर्मा जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी सोची समझी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है, और उनके मुख्यमंत्री का नाम भी कुछ ऐसा होगा जिससे सभी वर्गों को साधा जाए। बिल्कुल इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि हाँ, ये बहुत सोची समझी रणनीति है। और चूंकि ये जैसा कि कांग्रेस में चला आ रहा में चलने लग गया है, ऊपर से पूरा सिस्टम चलता है, हाई कमांड सिस्टम चलता है जी। इस छाव को जिस प्रकार से इन्होंने तोता बना, इस प्रकार से ये प्रदेश को भी कर रही है। ये इनके जी प्रेम व्यास, गुजरात देख लीजिए जी, चाहे आप हरियाणा, सारे प्रदेश और सारे प्रदेश हैं जहाँ पे इन्होंने अपना मध्य प्रदेश के साथ करना। जयेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं आ पा रही, आपके पास मैं पुनः आऊंगी। राजकुमार जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसा हमारे वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय रमेश जी ने बोला अभी कि भारतीय जनता पार्टी एक लीडरशिप चेंज करना चाह रही हो सकती है, तो मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी आज भी कई वरिष्ठ लोगों को बार बार उन्हीं लोगों को टिकट देने के लिए मजबूर है, उनसे बाहर नहीं निकल पा रही है और नई लीडरशिप नहीं खड़ी कर पाती है। परंतु कांग्रेस में ये है कि वो आज भी नई लीडरशिप डेवलप कर रही है, पे भी लागू होती है क्योंकि वो भी अपना पद नहीं छोड़ पा रहे हैं। कई युवा विधायक है, आज हमारे कई युवा विधायक आए हैं। आप जोरा से देखिए, पंकज उपाध्याय जी, दिनेश गुजर जी, अभिजीत शाह, आपको ऐसे बहुत सारे नए युवा चेहरे दिखेंगे कि जो वरिष्ठों को छोड़ के नए लोगों पर भरोसा किया है और ये जीत कर आए हैं, सामने आए हैं। ठीक है प्रेम व्यास जी। देखिए, पंकज उपाध्याय जी पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और वो उस समय हारे थे, इस बार जीते हैं जी। अब ये मुझे समझ नहीं आता है कि कांग्रेस को स्वयं के आकलन करना चाहिए। आप ही बताइए, इनके एक सांसद पकड़ा है 300 करोड़ रुपए के साथ में जी। तो इनको स्वयं का आकलन करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के आकलन के हिसाब। दिग्विजय पुत्र को सेट करने में लगे हुए हैं और कांतिलाल जी अपने पुत्र को सेट करने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय जो है, भारतीय जनता पार्टी के आप बताइए दुरुपयोग कर रही है, ज्यादा वोट प्राप्त कर रहे हैं। पहले आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जितने राज्यों में चुनाव के लिए जाती है उससे पहले जवाब जनता दे चुकी है। अब ये खिसियार बिल्ली को उतारने की परिस्थिति में है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा खेल बचा नहीं है, शिवराज जी का कार्यकाल चिंता शेष है, करते ही है। कांग्रेस अभी हमारे जैसे कोर्ट में ये लड़ना भूल गए थे, जैसे ही किसी बड़े आदमी के खिलाफ बोला पीछे लग गए थे, उसी समय कर दिया। इसके पहले तो गाली लेकिन राजकुमार जी, ठीक है प्रेम व्यास जी, मैं आपके पास आऊंगी। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे रहेगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसा कि रमेश शर्मा जी ने कहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कुछ नया रिसर्च करना चाहती है, फिर किसी नए चेहरे को मौका देना चाहती है। देखिए धर्मिष्ठा की दोनों चीजें हैं। अभी युवा वोटरों की संख्या आप मध्य प्रदेश में उठाकर देख लीजिए और समूचे देश में उठाकर देख लीजिए, अपडेशंस रिक्वायर्ड होते हैं और उस अपडेशंस के तहत भारतीय जनता पार्टी स्वीकारोक्ति के साथ में धरातल पर कार्य करती है। जैसे आप प्रदेश की 2-3 चीजें बता देता हूँ। इथेनॉल से संबंधित योजना भारतीय जनता पार्टी की सोच है, सेमीकंडक्टर डिवाइस भारतीय जनता पार्टी की सोच है, किसान संपन्न कैसे हो ये सोच भारतीय जनता पार्टी के। अब आता हूं मैं नेताओं पर, तो अभी कम से कम 60 से 70 टिकट ऐसे थे जो नए दिए गए, बहुत सारी सीटों पे युवाओं को मौका दिया गया और निश्चित तौर पर अभी जब इसकी घोषणा होगी तो इसमें ये चीजें समन्वय के रूप में सामने आ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी ने किसको मौका दिया। अरे आप कहां से बात कर, आप आपके मंत्री जो जेल से छुड़वा लीजिए,
फिर प्रदेश में बात करिए। अरे पहले आप बात करिए, क्योंकि बात की ना और आप मंत्रियों को जेल से छुड़वा नहीं पा रहे, वो केजरीवाल जी की नीतियों से भाग नहीं पा रहे, आप अपने गुरु को छू रहे हैं, आप किसी योजना को क्रियान्वयन में ला नहीं पाए, आप यमुना के पानी को अंदर घुसने से बचा नहीं पाए, ठीक है, आप बरौनी से बचा नहीं पाए। जयेंद्र जी, प्रेमलाल जी, अभी कारवां मुख्यमंत्री जो चल रहे हैं शिवराज जी, आज उन्होंने कहीं राम राम भी बोल दिया है। तो ठीक है, उन्होंने जनता को बोला है या अपने कार्यकाल को बोला है, ठीक है, सोचने का ठीक है। राजकुमार जी, जयेंद्र जी, चूंकि हमारे पास समय की सीमा है, हम इस चर्चा को और आगे ले जा सकते थे, लेकिन हमारे पास समय की सीमा है, इसलिए प्रेम व्यास जी, राजकुमार जी, जयेंद्र जी और रमेश शर्मा जी, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। सीएम फेस कौन होने वाले हैं, इस पर चर्चा लगातार जारी है। अभी भी असमंजस में है। भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो शिवराज जी को दरकिनार कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार सोच रही है कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए जो 2024 का रण जीतने में भी सहायक हो। अब देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।